जब मैयत को खबर में रखा जाता है तो उस पे क्या बीतती है। एक अच्छा आर्टिकल था, मजमून बड़ा जामे भी था। वो कहता है कि हमने जब साइंसी लिहाज से तहकीक की तो ये जिस्म जो होता है ना, अंदर जो जाता है, तो इसमें सबसे पहले तगय्युर जहां होता है वो नाखूनों में होता है। एक दिन एक रात के अंदर नाखून झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर इसके बाद अंदर से बॉडी पकना शुरू होती है और 3 दिन नहीं गुजरते हैं, बॉडी पूरी की पूरी पक के एक ही जगह होती है जहां फटने के लिए उसके लिए राह होती है, वो पेट होता है और पेट फट जाता है। 3 दिन भी नहीं होते गुजरते, पेट उसका फट जाता है और पेट फटता है तो जो गलाजत और जो बदबू वहां से निकलती है ना, इतनी तेज और जहरीली होती है उस बदबू से कि अतराफ के जितने हशरातुल अर्ज हैं, जितने कीड़े मकोड़े और जहरीले हैं, वो तमाम के तमाम इस बदबू को सूंघते ही पहचान लेते हैं कि आज नया नई दावत है, नया बकरा आया हुआ है, खाना है हमें। हाँ, अल्लाह ने वो सेंस रखा है उसके अंदर। जब पेट फटता है ना, वो पेट फटने से जो जहरीली गैस निकलती है और वो गलाजत निकलती है, तो वो तेजदार जो बदबू होती है, वो बदबू जमीन के अंदर फैलती है खबर में। तो साइंसदान लिखते हैं, कहते हैं कि वो दरअसल जैसे ही आगे जाती है तो मिट्टी के अंदर जो हशरातुल अर्ज हैं और खासकर जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, उनको वो सेंस जैसे ही लगती है, उनको मालूम हो जाता है कि नया नया मुर्दा अभी दफन हुआ है, खाने के लिए जमा हो जाओ, आज रात दावत है। तो वो पूरे के पूरे जमा हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो ऐसे खाते हैं इंसान के जिस्म को, हड्डियां बाकी रह जाती हैं और ये हड्डियां भी फिर चंद दिन के बाद चटकने लगती हैं, अलग अलग जोड़ अलग होने लगते हैं। एक एक हड्डी एक एक जोड़ अलग कर देती है और कुछ अरसा नहीं गुजरता, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। ये हालत होकर रहने वाली है हर किसी की। तुम्हारे जिस्म को तुमने आराइश और ज़ेबाइश के लिए अल्लाह से नाराजगी इख्तियार कर ली, हरामकारी इख्तियार कर ली। हाँ, जो रोज रोज अल्लाह के रसूल की सुन्नत को गटर के नालियों में बहाते हुए नहीं डरते, शेविंग उठते ही शेविंग करता बदबख्त। अल्लाह के रसूल को यह चेहरा देखना तक पसंद नहीं था। तुम हौज़े कौसर का जाम लोगे शेविंग करके मर के, याद रखो वहीं तुम्हारी क्या सख्ती शुरू हो जाएगी जब मलकुल मौत देखेंगे, मैयत आई है बगैर दाढ़ी के, पकड़ो इसे। निशानी तो लेके नहीं आया। एक ही तो अमल, एक ऐसा अमल है ना जी जो नामे आमाल में नहीं तुम्हारे साथ आता है, बाकिया सारे अमल तो नामे आमाल में आते हैं। एक अमल वो है जो तुम्हारे साथ आता है, वो है दाढ़ी। दाढ़ी लेके जाओगे तो कम से कम क्या है, मलाइका जैसे देखेंगे पहचान लेंगे कि ये दरअसल रसूल का उम्मती आया है। लेकिन हमने तो उसका भी लिहाज नहीं रखा। तो याद रखिए, फिर यहां से जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो याद रखो जिसका सवाल हो गया